आखिर किसने पोती इस पेपर पर कालिख? जी हाँ, कालिख पोतने के पीछे की वजह क्या है? क्या जो व्यक्ति वायरल करना चाह रहा था वो नहीं चाहता था कि पूरा नाम आए? किसे लेटर लिखा गया है? जी हाँ, मैं उसी लेटर की बात कर रहा हूं जिस लेटर को लेकर के गणेश गोदियाल जी बार बार ये बात कह रहे थे कि इस लेटर की सत्यता की जांच होनी चाहिए। मतलब वो लेटर फर्जी है या ओरिजिनल, ये बात अभी भी गणेश गोदियाल जी उसकी पुष्टि नहीं कर पाए। मैं सरकार से ये चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि इस पत्र की सत्यता क्या है। क्या ये पत्र सत्य है? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन बार बार ये कहते गए कि इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए, इस लेटर की प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए। तो सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा मुख्यमंत्री जी पर लगाए जाने का ये पत्र सब जगह घूम रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी सत्यता प्रतीत हो कि इसमें क्या सच्चाई है। सवाल यह भी कि क्या विधायक अरविंद पांडे ने ही इस लेटर को लिखा है या किसी ने जानबूझ करके एक फर्जी लेटर तैयार की है, मोहर लगाया है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया? क्योंकि उस लेटर में जिसे पत्र लिखा गया है उस पर कालिख पोत दी गई है, उसे मिटा दिया गया है, उसे दिखाया नहीं गया। क्या जो व्यक्ति लेटर वायरल करना चाहता था वो ये नहीं चाहता था कि किसे लेटर भेजा जाए? ये तो और भी गणेश गोदियाल जी के लिए फायदेमंद साबित हो जाती। हालांकि गणेश गोदियाल जी ने इंडिकेट किया कि यह लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया है। ये कोशिश की गई है कि किसको ये पत्र गया है ये पता न चले, लेकिन शब्दावली से जो नीचे अपील है वो अपील से निश्चित रूप में ये एहसास होता है, ये जानकारी होती है कि पत्र किसको गया है। और पत्र उस व्यक्ति को गया है कि जो कि बीजेपी का भी सर्वे सर्वा है और राष्ट्र का भी सर्वे सर्वा फिलहाल है, ऐसे व्यक्ति को पत्र गया है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि क्या अभी तक अरविंद पांडे जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? क्या उन्होंने ये कहा कि हाँ ये लेटर मेरा है? जब तक वो नहीं कहते तब तक इस लेटर की सत्यता की जांच, जैसा कि गणेश गोदियाल जी बार बार कह रहे हैं, वो करना आवश्यक। इस तथ्यों की और इस पत्र की हकीकत के लिए एक एसआईटी का गठन हो। तो क्या यह लेटर अरविंद पांडे जी ने या अरविंद पांडे जी के किसी करीबी ने सच में स्पेशली गणेश गोदियाल जी को लेटर भेजा और यह कहकर के कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? अगर ऐसा है तो क्या अरविंद पांडे जी गणेश गोदियाल जी के साथ मिलकर के बीजेपी को हराना चाहते हैं या वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, जैसे कि कई बार ऐसी खबरें चली? हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये अरविंद पांडे की कांग्रेस के लिए सेटिंग हो चुकी है और इसकी बात हो चुकी है और इसको कांग्रेस में जाने की तैयारी है। तो क्या इस शिफ्ट होने की पटकथा है या शिफ्ट होने की कहानी है, यह भी सोचने वाला विषय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्पेशली गणेश गोदियाल जी के पास लेटर गया और गणेश गोदियाल जी को इस पर टिप्पणी करनी पड़ी? उन्होंने यह भी कहा कि मैं जो चाहता था, मैं जो कहता था वही इस लेटर में कहा गया है। जो हम कह रहे थे हूबहू उससे भी बढ़कर ये आरोप सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा मुख्यमंत्री जी पर लगाए जाने का ये पत्र सब जगह घूम रहा है। इसका मतलब क्या ये भी है कि गणेश गोदियाल जी के कहने पर ही लेटर लिखा गया है या गणेश गोदियाल जी जो चाहते थे वही सब बातें इस लेटर में है? क्योंकि जब हम राजनीतिक तौर पर चीजें देखते हैं तो कई बार षड्यंत्र रचे जाते हैं। आखिर राजनीतिक षड्यंत्र कौन रच रहा है? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र अरविंद पांडे जी रच रहे हैं या गणेश गोदियाल जी, या वास्तव में यह है पूरी सच्चाई? देखिए, जब तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आता है तब तक इस पर हम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हो सकता है ये लेटर सच हो सकता है लेटर झूठ हो। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर लेटर सच है तो क्या इस लेटर को अगर भेजना था तो डायरेक्ट उस पर कालिख पोतने की आवश्यकता थी या खुलेआम उसको भेजा जा सकता था, खुलेआम उसको दिखाया जा सकता था? क्या अरविंद पांडे जी इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि जो लेटर उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा होगा वो लेटर स्पेशली गणेश गोदियाल जी तक पहुंची होगी, या वो लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई होगी, या जानबूझ करके वायरल किया गया होगा? लेकिन सवाल यह भी कि क्या अरविंद पांडे जी ने ही इस लेटर को लिखा है या फिर गणेश गोदियाल जी और अरविंद पांडे जी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? यह भी अहम सवाल है। सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि गणेश गोदियाल जी खुद इस लेटर को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है। क्या ये पत्र सत्य है? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। तो गदरपुर में गदर मचा हुआ है और इस वक्त तो पूरे उत्तराखंड में गदर ही मच गया, क्योंकि सवाल इस बात पे खड़ा हो गया कि अरविंद पांडे जी ने जो लेटर लिखा है वो अर्जी है या फर्जी है, मतलब फर्जी है या ओरिजिनल है।
यह बात अभी सत्य साबित नहीं हुई, यह बात अभी साबित नहीं हुई, क्योंकि जब तक उनके तरफ से बयान नहीं आता तब तक उसे सत्य नहीं माना जा सकता। और इसके बाद यह भी सोचने वाला विषय, अगर ये सत्य हुआ तो इसकी जांच होगी और एक नया राजनीतिक मुद्दा उत्तराखंड को मिलने वाला है, मिलेगा और इस पर खूब चर्चाएं होंगी। देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन सवाल यह भी, क्या वास्तव में अरविंद पांडे जी और धामी जी के बीच सब कुछ ठीक है? क्या वास्तव में अरविंद पांडे जी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, या भारतीय जनता पार्टी में रह करके ही वह काम करने वाले हैं, या भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, या भारतीय जनता पार्टी में रह करके धामी जी का विरोध करने वाले हैं? क्या कुछ है, क्या सच्चाई है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के हम आगे चर्चा करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।